तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि फेंग हान लोंगशुआन के आइस ट्रैप में फंसा हुआ होता है और वो उस ट्रैप को देखकर कहता है कि सच में लोंगशुआन तो जिन नानटियान से भी काफी बेहतर है। उसका वो रूशो में भी मुझ पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाया था जितना कि इस टेक्निक ने डाला है। और फिर दूसरी तरफ लोंगशुआन उससे कहती है कि मेरे पास उससे ज्यादा स्ट्रेंथ है और वैसे भी यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है, तो तुम अपने बहुत सारे वेपन्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे जो कि लेवल 10 से ऊपर के हैं। मगर हम देखते हैं कि फिर फेंग हान अपनी सोड लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो ऊपर से वो ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखते ही फेंग हान फौरन से वापस पीछे हट जाता है और फिर वही सोड लेकर उस ड्रैगन पर जैसे ही जोर से अटैक करता है तो हम देखते हैं कि वो सोड वहाँ से दूर जा गिरती है और फेंग हान उस ड्रैगन को रोकने के लिए फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, मगर वो ड्रैगन उसे बहुत ही जोर से पुश कर रहा था। ये देखकर फेंग हान वापस से अपनी सोड को अपने पास बुलाता है और उस बीस्ट के ऊपर जाकर वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है, मगर वो देखता है कि वो ड्रैगन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखते ही वो उसका काम तमाम करने के लिए फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके सिर के ऊपर पैर रखकर हवा में ऊपर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो उस ड्रैगन पर एक साथ बहुत सारे अटैक करता है और नीचे आ जाता है, मगर इन अटैक्स का भी उस ड्रैगन पर कोई असर नहीं हुआ था। और फिर दूसरी तरफ लोंगशुआन उससे कहती है कि अगर मैं इस ट्रैप के जरिए तुम्हारी एनर्जी को कंज्यूम कर पाई तो मेरे लिए इतना ही काफी होगा। ये कहने के बाद वो फिर से अपनी एनर्जी के जरिए फेंग हान पे हमला करती है, जिससे फेंग हान बाल बाल बच जाता है और वो फेंग हान से कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा लापरवाह हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो उसे एक आइसबर्ग के अंदर बंद कर देती है और कहती है कि अगर तुमने पहले ही अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया होता तो शायद तुम मुझे हरा देते, मगर अब तुम मेरे शिकंजे में आ चुके हो। मगर दूसरी तरफ फेंग हान कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि तुम इतनी आसानी से ये मैच जीत जाओ। और दूसरी तरफ डिसाइपल्स कह रहे होते हैं कि क्या वाकई में फेंग हान अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल करने वाला है। अगर वो अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस आइसबर्ग को तोड़ देता है तो फिर भी मैच हार जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर उसमें एनर्जी नहीं बचेगी और वो लोंगशुआन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मगर हम देखते हैं कि फेंग हान उस आइसबर्ग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और वो जायंट आइस स्टोन्स तेजी से लोंगशुआन की तरफ जा रहे होते हैं, जिनसे वो खुद को बहुत ही आराम से बचा लेती है। मगर वो देखती है कि फेंग हान उस पर हमला करने के लिए आ रहा है तो वो अपनी सोड लेके उस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देती है और दोनों ही अपनी सोड्स के साथ एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और लोंगशुआन का वो ड्रैगन अभी भी फेंग हान के आसपास ही होता है। ये देखकर लोंगशुआन उस पर अपने आइस स्टोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश करती है तो फेंग हान उन आइस स्टोन्स को डॉज करते हुए तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है, मगर लोंगशुआन उसे अपने करीब आता हुआ देखकर उससे दूर हट जाती है और फिर अपने एक और वेपन का इस्तेमाल करती है जो कि उसका एक सीक्रेट वेपन था। मगर फेंग हान उस वेपन से अपने आप को बचाता है, मगर वो वेपन लोंगशुआन के कंट्रोल में होता है और वो उसे फेंग हान के पीछे लगाती है तो फेंग हान के लिए उससे बच पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो उसे हर जगह ट्रैक कर रहा था। और लोंगशुआन कहती है कि एक मर्तबा तुम इसके अंदर ट्रैप हो गए तो फिर तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। ये सुनने के बाद फेंग हान फौरन से अपने डीमन वुल्फ के फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर लोंगशुआन कहती है कि लगता है कि शायद अब तुम्हारे पास यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। ये कहते ही वो अपने उस सर्कल हुक को उसकी तरफ भेजती है तो फेंग हान उससे बचते हुए तेजी से लोंगशुआन की तरफ हमला करने के लिए आता है, मगर हम देखते हैं कि वो अपने डीमन वुल्फ सूट में उस तक पहुंच पाता इससे पहले ही वो सर्कल हुक उसे पकड़ लेता है। ये देखकर लोंगशुआन को लगा कि शायद वो मैच जीत गई है, मगर वो देखती है कि उस डीमन वुल्फ में फेंग हान की बॉडी तो है ही नहीं। इतने में वो पीछे पलटकर देखती है तो फेंग हान अपनी फिंगर उसके फोरहेड पे लाके रख देता है, जिससे वो वहीं पे ही रुक जाती है। और फिर वो फेंग हान से कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हारा एक अटैक मिस कर दिया। जिसके बाद वो सब लोगों के सामने कहती है कि मैं हार मानती हूँ। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर अनाउंसमेंट होती है कि फेंग हान ये मैच जीत चुका है और उसके साथ साथ फेंग हान ने अब माउंटेन रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। और दूसरी तरफ लोंगशुआन फेंग हान से कहती है कि अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए और होल्ड कर लेती तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती और तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाते। ये सुनकर फेंग हान हंसने लगता है और कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है। ये कहने के बाद वो उसे एक धर्मा जेट सूत्रा दिखाता है, जिसे देखकर लोंगशुआन भी हैरान हो जाती है। उसे पता नहीं था कि फेंग हान के पास धर्मा जेट सूत्रा है। तो फेंग हान उससे कहता है कि इस धर्मा सूत्रा की मदद से मेरे पास एक इन्फिनिट एनर्जी आ गई थी
तो तुम अगर ये सोच रही हो कि मेरी एनर्जी खत्म हो जाती और तुम मुझे हरा देती तो तुम्हारी ये बेवकूफी होती। ये देखकर लोंगशुआन कहती है कि सच में तुम तो काफी अच्छी तैयारी करके आए हो, तुम ये पोजीशन डिजर्व करते हो, तुम मुझसे बेहतर हो। और फिर वहाँ पे मौजूद ग्रैंड एल्डर फेंग हान से कहता है कि फेंग हान तुम ये मैच जीत चुके हो, इसलिए इस कंपटीशन का अवार्ड लेने के लिए ऊपर आ जाओ। ये सुनने के बाद फेंग हान फौरन से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऊपर सुप्रीम एल्डर और ग्रैंड एल्डर दोनों साथ में खड़े हुए होते हैं। तो फेंग हान दोनों को आकर ग्रीट करता है और सुप्रीम एल्डर फेंग हान से कहता है कि जिन यांग लॉन्गेविटी पिल एक बहुत ही हाई लेवल का एलेक्सियर है, इसे खाने के बाद तुम्हारा लाइफ स्पेन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फेंग हान उस एलेक्सियर को ले लेता है, जिसके बाद सुप्रीम एल्डर उससे कहता है कि सच में ये सब बहुत ही कम देखा गया है कि कोई शख्स बहुत ही जल्दी सुपर नेचुरल रियलम को अचीव कर ले। तुम वो पहले बंदे हो जिसने इतना जल्दी ब्रेक थ्रू किया है। तुम्हारी ग्रोथ वो सच में काफी अच्छी है। मैं चाहूंगा कि तुम एक मर्तबा सेक्ट मास्टर के हॉल में जाकर उससे मिल लेना। तो फेंग हान कहता है कि जी जरूर, मैं यहाँ से जाने के बाद सीधा उनके पास जाऊंगा। जिसके बाद सुप्रीम एल्डर सब लोगों से कहता है कि इस कंपटीशन की रैंकिंग से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहोगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और फेंग हान वो भी ग्रैंड एल्डर से इजाजत लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो बाकी सारे लोग भी ये देखने के बाद उस ग्राउंड को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फेंग हान लिंग शाओ के साथ वहाँ से जा रहा होता है और सब लोग फेंग हान के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि किसी तरह कोई फेंग हान से दोस्ती कर ले। अगर फिर वहाँ पे सिस्टर जियालान आ जाती है जो कि फेंग हान को आवाज देकर रोकती है और फिर आते हुए कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने पावरफुल निकलोगे। तुमने तो सच में हमसे बहुत सारी चीजें छुपा कर रखी हुई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सुपर नेचुरल पावर को अचीव कर चुके हो, मगर के तुम्हारी इस पावर से मुझे काफी फायदा हुआ है। मैंने लिंग शाओ से सिल्वर नीडल आई जीत ली है, इसके लिए भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूंगी। मगर फिर फेंग हान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इसके बाद वो लिवर की तरफ देखता है तो वो उस पर काफी गुस्सा होती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, जिस पर फेंग हान को साफ पता चल गया था कि वो उससे क्यों नाराज है। ये देखने के बाद वो लोंगशुआन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहने के बाद वो उसी लॉन्गेविटी पिल को बाहर निकालता है और कहता है कि ये लॉन्गेविटी पिल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और लोंगशुआन को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या तुम ये पिल मुझे दे रहे हो? तो फेंग हान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत जल्द सुपर नेचुरल रियलम को भी अचीव कर लोगी और युहाओ माउंटेन के पास एक और ट्रू डिसाइपल आ जाएगा। और वहीं पे हमें फेंग किंगवी को भी दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है और वो कहती है कि बदकिस्मती की बात है कि मेरी सिस्टर इसे इतने अच्छे से ट्रीट करती है। मगर दूसरी तरफ लिवर ये देखकर खुश हो जाती है कि फेंग हान वो पिल लोंगशुआन को दे रहा है। मगर लोंगशुआन कहती है कि फेंग हान क्या तुम जानते भी हो ये पिल हमारी लाइफ को 10 टाइम इंक्रीज कर देती है। आखिर ये तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? तुम जानते भी हो कि इस तरह के पिल के लिए युहाओ माउंटेन के सारे डिसाइपल जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, सिर्फ अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें। मगर ज्यादा लाइफ स्पेन ना होने की वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। ये डिवाइन पिल बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए मैं ये नहीं ले सकती। ये सुनकर फेंग हान हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग वैसे भी जानते हो कि मैंने सीनियर शुआनडू से पहले ही एक मैच का चैलेंज किया हुआ है और 10 साल के बाद वो मैच होना है। अगर मैं उसे हराने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस लेवल तक पहुंच चुका होऊंगा कि मुझे फिर इस तरह के एलेक्सियर की जरूरत ही नहीं होगी। और अगर मैं उसे ना हरा पाया तो इसका मतलब ये होगा कि फिर मेरा लाइफ स्पेन चाहे जितना भी लंबा हो उसका कोई फायदा नहीं, मैं वहीं पे ही मारा जाऊंगा। इसलिए मेरे पास 10 साल का वक्त है और इतना लाइफ स्पेन मेरे लिए काफी है। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ये पिल अपने पास रखो, यूँ समझ लो ये मेरी तरफ से एक फेवर है। ये सुनकर लोंगशुआन कहती है कि अगर तुम इस तरह कह रहे हो तो फिर ठीक है, मैं ये पिल एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मगर मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी ये फेवर याद रखूंगी और तुम्हें जब भी मुझसे कोई फेवर चाहिए हो तो फिर मैं हाजिर होंगी। और फिर फेंग हान सिस्टर जियालान से कहता है कि मुझे इस वक्त एल्डर टियानजिन के पास जाना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस डीमन मेट का ख्याल रखें। ये कहने के बाद फेंग हान वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो एल्डर टियानजिन के पैलेस में आता है तो वो देखता है कि एल्डर टियानजिन वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ है। तो फेंग हान उसके पास जाता है, उसे पता नहीं था कि ये एल्डर कौन है, उसे लगा कि शायद यहाँ पर
वही सुप्रीम एल्डर बैठा हुआ होगा। मगर जब एल्डर टियानजिंग उसे वहाँ पे देखता है तो वो कहता है कि फेंग हान आ जाओ, मैं एल्डर टियानजिंग हूँ। ये नाम सुनकर फेंग हान कहता है कि अच्छा ये है एल्डर टियानजिंग। ये कहने के बाद वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और फिर एल्डर टियानजिंग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बीच में और हो टियानडू के बीच में क्या चल रहा है, मगर ये मसला इंटरनल मसला है। मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोग जरा बाहर के मसले को हल करें। तुम फिलहाल मेरे लिए माउंटेन से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोगों को वहाँ जाकर किसी को पनिश करना है। तो फेंग हान कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद एल्डर टियानजिंग उससे कहता है मैं जानता हूँ तुमने रिवर रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और तुमने मिस्टिक रियलम में भी स्टेप इन कर लिया है और मैंने पहले ही सब लोगों को बता दिया है कि आज से तुम हमारे सेक्ट के एक ट्रू डिसाइपल हो। अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो फेंग हान कहता है कि नहीं, मुझे कोई इशू नहीं और आप मुझे जो भी फेवर्स दे रहे हैं मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहने के बाद एल्डर टियानजिंग एक बुक बाहर निकालता है और कहता है कि ये एक स्प्रिंग वुड ब्रीज टेक्निक है। इसकी मदद से तुम हर तरह के प्लांट की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकते हो। इससे तुम्हें कल्टीवेशन करने में और भी ज्यादा आसानी होगी, तुम बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर सकते हो। तुम भी ये बात जानते हो कि हमारे युहाउ सेक्ट में ऐसे डिसाइपल्स हैं जिनके पास इतने पैसे तक नहीं है कि वो लोग पिल खरीद कर खा सकें। इसीलिए मैं तुम्हें ये पिल रिफाइनिंग मेथड दे रहा हूँ। इसकी मदद से तुम हर महीने 100 से भी ज्यादा पिल्स बना सकते हो जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने में काफी हेल्प करेंगी। आज से ये बुक मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ये बात सुनकर फेंग हान थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, मगर एल्डर टियानजिंग उससे कहता है कि कल्टीवेशन को ग्रेजुअली अपग्रेड करते रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा एल्केमी की तरफ भी ध्यान दो। इस बुक की मदद से तुम बहुत सारे एल्केमी मेथड सीख जाओगे जिससे तुम बहुत सारी पिल्स बना सकते हो। और वैसे भी शायद तुम नहीं जानते मगर सुपर नेचुरल पावर के भी 8 लेवल होते हैं। उम्मीद है कि तुम उन्हें भी अचीव कर लोगे। ये सुनकर फेंग हान खुश होता है और कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एल्डर कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये सुनने के बाद फेंग हान फौरन से वहाँ से चला जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टियानजिंग पीक पर अचानक से एल्डर यानफेंग आ जाता है जो कि युहाउ माउंटेन का सुप्रीम एल्डर है। वो वहाँ पे आते ही एल्डर टियानजिंग से कहता है कि मुझे बताओ फेंग हान से तुम मिल चुके हो, वो कैसा है। तो एल्डर टियानजिंग कहता है कि तुम्हारा शक सही था। इस फेंग हान के पास न सिर्फ वो ड्रैगन स्क्रिप्चर है बल्कि इसने तो गोल्डन यामा बॉडी को भी कल्टीवेट कर रखा है जो कि इंपीरियल पावर सेट की टेक्निक है। अगर ये न्यूज आउट हो गई तो मुझे लगता है कि शायद फिर आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो एल्डर यानफेंग कहता है कि हर ट्रू डिसाइपल को अपनी किस्मत से लड़ना ही पड़ता है और वैसे भी फेंग हान जब तक हमारे सेक्ट के लिए फायदेमंद है हम लोग उसे कुछ भी नहीं कहेंगे और ये सीक्रेट भी एक सीक्रेट रहेगा। और फिर एल्डर टियानजिंग उससे कहता है कि मैंने फेंग हान को वुड स्पिरिट ब्रीज टेक्निक दी है। मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले वुड टेक्निक्स को प्रैक्टिस करे। तो एल्डर यानफेंग कहता है कि ये टेक्निक तो उसके लिए सच में काफी फायदेमंद होगी। इस टेक्निक को अचीव करने के बाद वो इसके एडवांस लेवल में जा सकता है जिसके बाद उसे किसी टीचर की जरूरत पड़ सकती है। मगर वैसे भी दूसरी तरफ इमोर्टल्स और डीमंस की जंग भी सर पे आ खड़ी है और मैं नहीं जानता कि मेरी ट्रैबुलेशन का वक्त कब आ जाए। तो एल्डर टियानजिंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या सिर्फ अपनी ट्रैबुलेशन का डर है, तुम डीमन और इमोर्टल वार को लेकर परेशान नहीं हो। तो एल्डर यानफेंग कहता है कि अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, मगर फिलहाल मैं इन दिनों में टाइम एंड स्पेस की डेप्थ में जाकर उसे कल्टीवेट करना चाहता हूँ ताकि मैं स्काई के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकूं। फिलहाल मैं युहाउ सेक्ट को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। ये कहकर एल्डर यानफेंग वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।